अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब मैं बेसिकली ना मैं फ्री रेंज की फार्मिंग कर रहा हूँ। अभी मैं इन्हें आवाज़ दूंगा, ये अभी आ जाएंगी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, ये देख आओ 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 आओ। अब मुझे इन्हें कुछ ना कुछ डालना है। सब माशाल्लाह कट ये आ गई, ये आ गई। अब मुझे इन्हें, खैर मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा तो इन्हें रोटी डालूंगा मैं। ये सब आ गई। आओ भैया आओ आओ आओ। अब मेरी ये जो एग प्रोडक्शन है ना, फ्री रेंज नेचुरल जो निज़ाम अल्लाह का है कि मुर्गा और मुर्गी की मीटिंग पे अंडा मिले आपको, और मुर्गी खुली फिरे खाए पिए, या आपने उसके घर की रोटी शोटी डाल दी। तो इस पे मेरी जो एग प्रोडक्शन है ना, वो इस वक्त 25% जा रही है, अराउंड 20 to 25%। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुझे अब फीड डाल देनी चाहिए, जिस पे अराउंड 80% प्रोडक्शन ले लेता है फार्मर। 80% प्रोडक्शन फार्मर उस पर ले लेता है, या मुझे सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। उसकी आखिरी आयत है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। अब सवाल ये कि मुझे क्या सब्र करना है या नहीं, लेकिन मेरा ईमान का तकाज़ा ये है कि मुझे सब्र करना है। पैसे के लालच में नहीं जाना कि मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना पैसा होगा, और हम उसी में डूबे पड़े हैं। हमारे पास दाढ़ियाँ हैं, हमारे पास नमाजें हैं, हमारे पास रातों को तहज्जुद में रोना है। ईमान नहीं है, ईमानदारी नहीं है और सच नहीं है। ओए होए होए। और बार बार ये बात सामने आती है कि अल्लाह पाक कहते हैं मेरे हकूक़ में कमी रह गई, मेरे बंदों में माफ़ कर दूंगा। मेरे बंदों के हकूक़ में कमी ना छोड़ना है। नहीं, खैर मेरा टॉपिक ये नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं ईमानदारी से अपना प्रॉपर फर्टाइल देसी फ्री रेंज एग कस्टमर को देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सब्र करके बैठा हूँ, तामुल मिजाज के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपने अल्लाह की रहमत का कि वो प्रोडक्शन आए जो नेचुरल हो और फ्री रेंज हो। ठीक है ना। और मुझे इस वक्त सिर्फ तहम्मुल मिजाज के साथ काम लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ मनी अच्छी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ मनी अच्छी हो। और याद रखें, जो पैसा ईमान से हट जाता है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, उसमें से वैल्यू निकल जाती है। नतीजे में हम कभी अस्पताल में होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई आफत आ जाती है, कभी कोई आफत आ जाती है। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो ये होती है कि आपके पास पैसा कम है, लेकिन आपके बहुत से खर्चे ख़त्म कर दिए अल्लाह पाक ने, और आपके घर में आफतें नहीं हैं, मुसीबतें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, बीमारियाँ नहीं हैं, दुख तकलीफ़ें नहीं हैं। और यकीन जाने मैंने जिन लोगों को देखा ना, वो वैल्यू ऑफ मनी का मज़े ले रहे हैं, वो कभी क्वांटिटी ऑफ मनी पे जाते ही नहीं, उनको शौक़ ही नहीं रहता क्वांटिटी ऑफ मनी का। खैर दुआ में याद रखिएगा। रब्ता कर सकते हैं देसी अंडे के लिए, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। गर्मी सर्दी मैं खाता हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। और मैंने ये स्टार्टअप इसलिए किया है कि वो लोग जो देसी अंडा लेना चाहते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी लेना चाहते हैं, उनको कम से कम वो चीज़ मिल जाए जो वो ख़रीदना चाह रहे हैं अपने पैसे से। फ़ी अमानिल्लाह।